अनुराग जी, आप माने या नहीं माने, लेकिन सच्चाई यही है। बेटा ये सब बात में करना है। माँ, मैंने आपसे कहा मुझे खाना नहीं खाना, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना, और प्लीज प्लीज मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमारा मैंने कहा प्लीज। अनुराग, क्या बक रही थी तुम दोनों? अरे जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि भूल गई हो? अरे क्या है हमारा बेटा का जान लेने के पीछे पड़ी हो तुम दोनों? हमें अनुराग जी की हालत का अंदाजा है, इसलिए हमने ये झूठ बोला, क्योंकि उनके दिमाग में वहम पैदा हो रहा है। वो उस रागिनी पर शक कर रहे थे जिसे वो याददाश्त भूलने के बाद भी नहीं भूले। अगर उनका विश्वास रागिनी पर से उठ गया तो वो बहुत अकेले पड़ जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, रागिनी ही उनकी वो डोर है जिसे थामकर वो अपनी याददाश्त वापस ला सकते हैं। तुम्हें ना अनुराग की चिंता करना बंद करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो दोनों जो है ना, इतनी आसानी से अनुराग को उल्लू नहीं बना पाएंगे। काहे कि हम जानते हैं कि अनुराग अभी भी उस बात में उलझा हुआ है। हाँ, तुम क्या कर रही हो हमको कुछ नहीं बुझा रहा है। बाकी तुम खाली कहोगे हमको करना क्या है। ये बेफालतू का किताब जो तुम पढ़ती हो ना, इसका पहला पन्ना पे राज खोल तो नहीं ना देते हैं। हमको सिर्फ मौका ढूंढना है। रागिनी हमको वो मौका जरूर देगी। मौका पाते ही ना अनुराग के शक को जो है वो हवा देना है, जिससे रागिनी का असलियत जो है वो सामने आ जाए। बाप हुआ क्या दिमाग पाई हो तुम्हें। खुदे सवाल करती हो, खुदे जवाब दे देती हो। बहुत बढ़िया है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि कैसे भी करके ना अनुराग को अपना खेमा में लाना है, समझी? अच्छा विशु, जस्ट जनरली आस्किंग, तुम्हारा इंटरेस्ट मशीन्स में है और सृष्टि लॉयर है, राइट? तो तुम दोनों बात क्या करते हो? अरे भैया, बात करने में काम थोड़ी ना आड़े आता है, बल्कि इससे तो हमें और भी मौका मिलता है बात करने का। हमारी बातें तो खत्म ही नहीं होती। दैट्स गुड। और तुम दोनों का रिलेशन, आई मीन मेरी एंगेजमेंट से पहले तुम करीब आए थे या फिर बाद में? भैया, मेरी शादी सृष्टि जी से हो गई, इस बात से आप हमसे नाराज है का? नॉट एट ऑल विशु, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? इनफैक्ट मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। बट एक बात कंफर्म्ड है कि तुम दोनों की खुशी देखकर मुझे जरूर बहुत खुशी हुई होगी। वैसे बहुत ध्यान रखती है तुम्हारा। हाँ भैया, एकदम वैसे ही जैसे रागिनी भाभी आपका ख्याल रखती है। आपको पता है, रागिनी भाभी है ना, सारी सारी रात जागती रहती हैं आपकी देखभाल के लिए, और आपको कुछ भी हो जाता है ना तो बहुत ही घबरा जाती हैं। अच्छा, आपको तो मालूम भी नहीं होगा, आप तो सो जाते हो ना। विशु, ये तुम्हारे रूम में ये टेंट किस लिए? अरे अनुराग जी, आप यहाँ हैं? बाहर रागिनी आपको कब से खोज रही है। अब हाँ, मैं अभी जाके देखता हूँ। और आई एम सॉरी फॉर टुडे, मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था एक्चुअली। एंड ऑल्सो आई वांट टू से थैंक्स टू यू। तुमने एटलीस्ट सच तो बोला, और ऐसा करके तुमने मेरी तकलीफ बहुत कम कर दी। सीरियसली थैंक यू सृष्टि। यू वेलकम। आई एम श्योर बहुत दर्द हो रहा होगा। एक सेकंड में तुम्हें पेन किलर देता हूँ।
जी, वो हम ना आपसे दिल से सॉरी कहना चाहते थे, लेकिन हमारा हिम्मत ही नहीं हो रहा था। हम आपसे ना आपका उस सृष्टि से छेके वाला बात बताना चाहते थे, लेकिन मिस्टर जी परिस्थितियां ऐसी हुई कि बताने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन हम सॉरी कहना चाहते हैं बस। रागिनी, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, गलती मेरी है। और मैं ये बात जानता हूँ कि इसके पीछे तुम्हारी कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी। आजकल क्या है ना, मैं खुद ही वो अपनी आधी अधूरी मेमोरी को लेके बहुत परेशान हूँ और बहुत आई एम सॉरी, गलती मेरी। एक्चुअली सॉरी मुझे तुम्हें बोलना चाहिए था। आई रियलाइज्ड कि मैंने तुमसे बहुत नहीं मिस्टर जी, आप सारी मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है। अच्छा ठीक है, ये सॉरी का गेम खेलना बंद करो और ये दवाई खा लो। ये लो, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए बाम लेके आता हूँ। मिस्टर जी का गुस्सा और शक भी ना एक पल में आता है और फिर चला जाता है। चलो आओ, उधर लेटो, इधर आओ। मिस्टर जी वो आप कुछ मिस्टर जी नहीं, इधर आओ। नहीं, हम आराम से लेटो। चलो उल्टे होके लेटो, आराम से लेट जाओ। ये भगवान, ये मिस्टर जी आज क्या करवा रहे हैं? अब ठीक लग रहा है? हाँ बेटा, अब मिस्टर जी अब आप रहने दीजिए, वो हो गया है, पूरा दर्द चला गया है। मिस्टर जी हुआ ठीक है, अब आराम मिल गया है। थैंक यू, आप सो जाइए। आपको वैसे भी डॉक्टर ने आराम करने के लिए बुलाया है ना। सो जाइए। ये भगवान, ये लड़का जो है ना। है अनुराग बेटा, आओ आओ, तुम्हारा सर में भी तेल लगा देता है, आ जाओ। नहीं माँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना। माँ, हम भी तेल ही लगवाएंगे, अब हम बच्चे थोड़ी रहे, है ना भैया? यस। अभी भी का आंचल का हवा मिल गया है तो माँ का ममता का कोनो कीमत है का? रहने दो। अनुराग जी जो लंदन में रहते हैं और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनका घर यही है। यस। ये कोर्ट का नोटिस है, आप लोगों को अपना साइड का काम बंद करना होगा। सासू माँ, इसमें लिखा है कि कोर्ट ने अनुराग जी के कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि नियम तोड़े गए हैं। ठेका तो तुम दोनों ही संभाल रही थी ना, फिर क्या कर दिया तुमने?
हमने कुछ भी नहीं किया है, कोई नियम नहीं टूटे हैं। अच्छा, ये कोर्ट का जो कागज है वो ऐसे ही आ गया है। इसका जवाब तो कोर्ट जाकर ही मिलेगा। सिस्टर, अब हमारा बेटा का जो धंधा है वो कोर्ट तक भी जाएगा है। बड़ा नसीब है इस घर का, पहले तो हमारा दोनों बेटा का जिंदगी बर्बाद कर दिया, अब उन दोनों का काम धंधा भी सत्यानाश करने पर तुली हुई हो। आपको इस नोटिस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब एक बार कोर्ट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रमेश 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 अरे ये ईमेल आईडी के लिए तो पासवर्ड मांग रहा है। मेरा पासवर्ड तो मुझे याद ही नहीं। क्या हो सकता है मेरा पासवर्ड? अब रागिनी, ये मेरे पेट का नेम क्या था? पेट का नाम? मिस्टर जी हम कुछ समझे नहीं। पेट का नाम? अरे पेट्स नेम, वो पासवर्ड रिकवरी के लिए पेट्स नेम मांग रहा है। अब मुझे लगता है कि शायद बचपन में मैंने कुछ कुत्ता वगैरह पाला होगा, कुछ पेट था मेरे पास, उसका नाम मैंने तुम्हें जरूर बताया होगा। हाँ बताया तो था आपने। अब बताया था ना, बस वही नाम बताओ, मुझे पासवर्ड रिकवर करना है। उसका नाम है टॉमी। टॉमी नाम बताए थे आप अपने कुत्ते का मिस्टर जी। व्हाट? टॉमी? हाँ टॉमी नाम रखे थे आप अपने कुत्ते का। मैं अपने कुत्ते का नाम इतना वियर्ड क्यों रखूंगा? टॉमी। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ गलत है। वो याद आया, वो टॉमी जो है ना वो तो हमारे कुत्ते का नाम है। हाँ हमारे कुत्ते का नाम है वो तो। आपके कुत्ते का नाम वो है मंगल सिंह है। मंगल सिंह? हाँ वो मंगलवार को लाए थे ना, इसलिए मंगल सिंह। रागिनी, मैंने तुमसे कुत्ते का नाम पूछा है, डाकू का नहीं। डाकू नहीं, आप उसको छोटे भाई की तरह रखते थे, इसलिए आपने अपना जो सिंह है वो उसको दे दिया, तो वो हो गया मंगल सिंह। अनुराग सिंह, मंगल सिंह, सिंह सिंह। ये भी नहीं है रागिनी। देखो, अब एक ही ट्राई और बचा है। अगर वो भी खराब हुआ ना तो मेरा अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज प्लीज दिमाग से याद करो और मुझे बताओ कि मेरे पेट्स का नाम क्या था। हाँ मिस्टर जी, हम याद करते हैं। अनुराग, तो बेटा कहाँ लेकर बैठ गए हैं? चलो नाश्ता करने चलो। अरे एक मिनट माँ, मुझे मेरे ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं मिल रहा, वो जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सब तो हमको नहीं ना मालूम है। अब अनुराग जी, आप एक बार देख लीजिए, यही है ना कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स? ये नोटिस भेजने वाले लॉयर के साथ डिस्कशन करनी थी इस मामले में। लगता है ये पेट वाला बात ना भूल गए हैं। अनुराग बेटा, तुम जो ये तुम्हारा कंप्यूटर जो है उसका क्या कहते हैं, पासकोड रागिनी बहुरानी से काहे नहीं पूछ लेते हो? कहा कि तुम हर चीज उसको बताते हो ना, तो उसको तो मालूम है होगा। क्यों बहुरानी? तुम्हें मेरे डॉगी का नाम याद नहीं तो क्या हो गया? तुम्हें मैं तो सोते जागते याद हो ना, वही काफी है। पेट का प्यार हो गया हो तो पेट पूजा कर ले, कहा कि हमने भी बहुत प्यार से बनाया है। हाँ चलिए खाना खाते हैं, आ जाओ। अब चलिए हम आते हैं। रागिनी, तुम बेवजह परेशान मत हो। अब देखो, हमें भी तो विशु जी के बारे में सब कुछ मालूम नहीं है। रिश्ते बनने में समय लगता है
और वही नहीं था हमारे पास। अब तुम ये बेकार की बातें छोड़ो और ये बताओ कि ये रमेश कौन है। अब कुछ याद है तुम्हें इसके बारे में? पहले तो कुछ याद नहीं था, लेकिन ये कुत्ते का नाम लिया ना तो उसके बारे में सब कुछ याद आ गया हमें। दरअसल क्या है ना सृष्टि, वो एक गुंडी थी जो मिस्टर जी से नाराज थी। फोन लगा उस कॉन्ट्रैक्टर को। क्या ये क्या कर रही हो? उसको बोलो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। हेलो, हाँ अनुराग जी, सॉरी, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तुम मेरे साथ वीडियो ऑफिस में चल रही हो ना? हाँ चल रहे हैं ना आपके साथ। पक्का चल रही हो ना? वीडियो साहब, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, तो हम ही कह रहे हैं कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये अप्रूव करवाओ जल्दी। आप कह रही हैं तो हम खुद ही कर देते हैं। लिस्ट में ना मिस्टर जी के बाद वो रमेश का ही नाम था और उसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट ना हर हाल में चाहिए था, लेकिन वो मिस्टर जी की सच्चाई और ईमानदारी को देख के ना वो गुंडे का दिल पिघल गया और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जी के लिए छोड़ दिया। इसी का ही फायदा ना उस रमेश ने उठा लिया और वो वीडियो को रिश्वत खिला के ना वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने नाम पर ले लिया। फिर मजबूरन वो गुंडे को आना पड़ा और कॉन्ट्रैक्ट रमेश से लेके मिस्टर जी को देना पड़ा। कहानी बहुत अच्छी सुनाई है तुमने, लेकिन अनुराग जी को देखकर जिस गुंडे का दिल पिघला था उसका नाम है रागिनी सिंह। हाँ, वो उस वक्त हमारा ना दिमाग ही खराब हुआ था मिस्टर जी पे, और वो भी हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, इसलिए। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन एक बात बताओ, तुम उन दिनों रमेश से मिली थी क्या? नहीं नहीं, हम बस उसका नाम ही सुने थे, कुकुर मुत्ते का। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि रमेश इतने दिनों बाद क्यों दुश्मनी निकाल रहा है। अब पूरा अपन कौन है पराया कौन, ही बात तो हमको भी उतना समझ नहीं है। बाकी हमको ऐसा लगता है ना कि रागिनी भौजी जो अनुराग बबुआ से ही छेका वाला बात छुपाई है वो नहीं छुपाना चाहिए था। चलो मान लेते हैं कि रागिनी भौजी तो चलो भूल चूक से छुपा ली, बाकी वकील के जो बेटा है ना वो अपना फोन में काहे फोटो धैले था, ये एगो बड़ा सवाल है। हुआ तो हम सोच रहे थे है? हमको तो लगता है इसके पीछे कोनो बड़ा साजिश है। नहीं भैया, हमको लगता है रागिनी भाभी ने आपको छेके वाली बात जानबूझ के नहीं बताई। ताकि आप परेशान ना होएं। और वैसे भी डॉक्टर साहब ने भी तो आपको चिंता करने से मना किया है। और सच बात, अब भीसू बाबू तुम ही हलवा खाओ। कहा है ना कि हलवा खाने से दिमाग तेज होता है, एकदम क्या कहते हैं कंप्यूटर जैसा तुम्हारा दिमाग चलने लगे। अरे देखो सब निकाल दिया, ऐसे कैसे? हमको नहीं खाना, आप खाइए, आपको ज्यादा जरूरत है दिमाग तेज करने की। लो खाइए। कुछ बने ना बने, आपने दुल्हन के लायक तो बिल्कुल ही बन जाएगा है। अनुराग बेटा ले ना, हाँ खाओ, हम खिला दे तुमको। अल्लाह पराठा दो दुल्हन, तुम खड़ी हो है, ये लो खाओ बेटा। खाना हमें ना उस रमेश का ना पूरा कच्चा चिट्टा चाहिए, समझे तुम? अरे फुसफुसाए नहीं तो क्या करे, सब आस पास है ना। हाँ, उसी रमेश ने ना कोर्ट का नोटिस भिजवाया है हमें, समझ रहे हो तुम? मारपीट थोड़ी करना है, सिर्फ ये पता लगाना है कि उसका प्लेन का है, समझ गए ना? वो देखो सारा काम सावधानी से होना चाहिए, समझ गए? चलो फटाक से सारा काम शुरू कर दो, ठीक? अरे मैं सिर्फ पासवर्ड जानने की कोशिश कर रहा था। मेरा इरादा तुम्हें नाराज करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? I'm sorry। अगर तुम मुझसे नाराज रहोगे ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब मिस्टर जी आप क्या कर रहे हैं? सब देख लेंगे, कोई भी। कौन देखेगा? यहाँ पे कोई नहीं देखेगा। नहीं, कोई नहीं देखेगा, लेकिन हमें तो शर्म आता है ना। वो हम चाय बना के लाते हैं, आप बैठे यहाँ पे आके, और बहुत अच्छा चाय बनाएंगे, वो चीनी डालेंगे और दूध ही डालेंगे। अगर ये अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी
तो मुझे देखकर डर क्यों गई? और मुझसे दूर दूर रहती है। कुछ तो है जिसे ये लगातार मुझसे छिपा रही है। इसका ये राज अब ज्यादा दिनों तक राज नहीं रह पाएगा। माँ, आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही हैं ना? मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे पता लग चुका है। एंड आई एम श्योर कि इसमें पैसा भी बहुत लगा होगा। माँ, कैसी बातें कर रहा अनुराग है? अब पैसा को हम देखेंगे। अरे पैसा तो हाथ का मैल होता है। हमको तो ना तुम्हारा चिंता हो रहा है। तुम्हारा भविष्य कहाँ बचेगा? तुम्हारा सपना जो टूट गया उसका ज्यादा दुख है हमको, और कुछ हो नहीं। अरे तुम तो अच्छा भला लंदन जा रहे थे, इसी की वजह से ना रुक गए यहाँ। और यह वो पूरा बात कोनो हाथ से निकला नहीं है। वो कहा है कि सृष्टि भौजी गई है ना वकील से पता करने, पूरा बात समझ के आएगी। अरे वकील तो सृष्टि के बाबूजी भी रहे थे ना, तुम्हारे फूफा जी के। आज तक कोनो केस जीत पाए हैं का? नहीं ना। अब जब उसके बाबूजी नहीं जीत पाए तो बेटी क्या करेगी? तुम बता ही नहीं थे अनुराग को कि ठेके का बात जो है वो बहुत ही बड़ा मामला है। नहीं माँ, रागिनी ने मुझे बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग हनीमून भी नहीं जा पाए थे। अच्छा, देखो इसका वजह से तुम अपना हनीमून पर भी नहीं गए। यह तो हम सोच रहे हैं कि ना इसके लिए तुमने कितना सारा कुर्बानी दिया है। पैसा तो ठीक है, लेकिन पूरा ज्वार में भी ना तुम्हारा इज्जत जो जाएगा उसका ही दुख है हमको। ऐसा कुछ नहीं होगा मैं। हमारा तीर निशाने पर तो लग रहा है ना। क्या हुआ? कहे मुंह लटकाया हुआ है? रमेश का वकील ने हाँ तो बोल दिया ना, कल से काम शुरू कर सकते हैं ना। नहीं सासू माँ, उसके वकील ने हमारी मदद नहीं की। अब हमें कोर्ट में केस लड़ना होगा। अरे जब तुम्हारे बूते का था ही नहीं तो काहे सरदारी करती फिर रही थी? है तुमने ही कहा था ना सब कुछ संभाल लेंगे, तो क्या हुआ? जब तक कोर्ट इस मामले में नई गाइडेंस नहीं दे देता तब तक काम भी बंद रहेगा। लो बोलो, हमारा तो बेटा का सारा जो अरमान है वो मिट्टी में मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? हमारा तो बेटा उससे तो अच्छा था कि ये लंदन ही चला गया होता। हमारा तो दिल्ली बैठा जा रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। नहीं सासू माँ, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। हम किसी को भी अनुराग जी के सपनों के साथ खेलने नहीं देंगे। हम उन सबके खिलाफ केस लड़ेंगे और आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की जीत होगी। यकीन कीजिए। नहीं सृष्टि, हम ये केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। मिस्टर जी नहीं कहा है, ये मुकदमा तो लड़ना ही पड़ेगा ना हमें। हम ये केस नहीं लड़ेंगे एंड दैट्स इट। अनुराग जी, हमारे पास इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है। सृष्टि, केस लड़ना भी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो, ठीक है, और मेरी ओपिनियन हो सकता है कि तुम्हारे लिए गलत हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये केस नहीं लड़ना चाहिए, और अगर उसके बाद भी तुम दोनों को लगता है कि केस लड़ना चाहिए तो फिर सब कोई तुम दोनों की मर्जी है। देखो रागिनी, बात को समझने की कोशिश करो। ऐसे केस साल दर साल चलते रहते हैं। अगर इसमें किसी का फायदा होता है तो वो है लॉयर्स, हमारा कुछ फायदा नहीं होता है। और मैं कहता हूँ कि अगर 4-5 साल बाद हमें केस जीत भी जाते हैं तो उस ड्यूरेशन में जितना हमें लॉस होगा उतना प्रॉफिट हमें पूरे प्रोजेक्ट में नहीं होगा। सो व्हाट्स द यूज? बात को समझने की कोशिश करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। इट्स जस्ट अ वेस्ट। मिस्टर जी, आप एक बार सृष्टि को कोशिश तो करने दीजिए। अब ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। वैसे तो आप ठीक ही कह रहे हैं। आज तक किसी का ये कोर्ट केस के चक्कर में कोनो भला हुआ है क्या? एग्जैक्टली। ससुर, हम तो कहते हैं ना, वो रमेश को जाके ना 2-4 तो गाली गलौज करो उसके साथ। और तब भी अगर वो चूचा पाट करे ना तो जाके गणपति पे पिस्ताल रखो, अपने आप सारा नोटिस हवाई हो जाएगा, देख लेना। ये तुम क्या सोल्यूशन दे रही हो मुझे? तुम ये कह रही हो कि हम जाके उसके साथ मार पीट करें? हाँ,
नहीं मिस्टर जी, वो मनोज तिवारी है ना, वो उसका हम सिनेमा में देखे थे कि वो कोर्ट कचहरी का चक्कर ही नहीं पालता, तो वो ऐसा करता, तो हम सोचे कि वो आइडिया यहाँ अपना ले। तो एक सेकंड रागिनी, यहाँ कोई मनोज कुमार की पिक्चर नहीं चल रही, और तुम प्लीज अपने फिल्मी आइडियाज अपने पास रखो। दिस इज रियली सीरियस, ये एक सीरियस मैटर है। प्लीज राग आइडिया, मैं काम करता हूँ, जाके उस रामेश से कल मिल के आता हूँ, डायरेक्टली बात करूंगा, आमने सामने बैठ के ना, शायद चीजें कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, उसकी बात समझ भी जाऊंगा और उसे अपनी बातें भी समझा दूंगा, और हो सकता है ऐसा करने से हमें ये केस करने की नौबत ही ना पड़े। नहीं, आपको रमेश से काहे मिलेंगे? अरे आपको कोनो जरूरत नहीं है वो टुच्चे से मिलने का। रागिनी, अगर इस इशू का कोई सोल्यूशन निकालना है तो मेरा उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। अरे आप काहे झंझट में पड़ रहे हैं? वो हम और सृष्टि है ना, हम संभाल लेंगे सब। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए। आपको डॉक्टर ने भी वही बोला ना आराम करने के लिए, काहे दिमाग में जोर डाल रहे हैं? रागिनी, इस वक्त मेरे आराम से ज्यादा मेरा काम ना बंद होना ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए मुझे उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन बात बताओ, तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती कि मैं जाके उस रमेश से मिलूं? कहीं तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई ऐसी बात तो नहीं जानती जो मैं नहीं जानता, या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आप कुछ बताए नहीं कभी हमें। मिस्टर जी, इस बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। वो कहा है ना कि एक बहुत जरूरी फोन करना है, और हमारा जो मोबाइल है ना वो स्विच ऑफ हो गया है, तो चार्जर भी नीचे भूला है हाल में। हाँ, हम वो काम करके आते हैं, आप तब तक सोने का कोशिश कीजिए, ठीक है? आते हैं हम। इसका चार्जर तो यही है, मतलब ये बस डिस्कशन से बचना चाहती थी, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? ये क्यों नहीं चाहती कि मैं उस रमेश से मिलूं? एक पल को तो लगता है कि इसे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, और दूसरे ही पल लगता है कि इसे मेरे मन की हर हलचल का पता लग जाता है। ये क्या पहेली है, मुझे इस धूप छांव वाले रिश्ते की जड़ तक पहुंचना ही होगा। रखो, रुको, हम परोसेंगे आज तो अनुराग को जो है ना, हम परोस के देंगे अपने हाथों से। आई लो बेटा, तो बहुत अच्छा बनाया होगा, देखो खाओ। हैं, अब बिशु को भी देते हैं। एक मिनट, अनुराग खाना मत बेटा। क्या हो गया? ये कहाँ कर दिया? इसमें किशमिश डाली हो? किशमिश का दादी मैंने? अरे तुमको पता नहीं है क्या? वो किशमिश से अनुराग को क्या कहता है, वो एलर्जी है। माँ, मुझे किशमिश से एलर्जी है। हाँ बेटा। हाँ भैया, आपको है ना किशमिश से एलर्जी है। डॉक्टर साहब ने ना आपको मना किया किशमिश खाने के लिए। आपको पता है, आपको है ना एक बार अस्पताल भी जाना पड़ गया था। हाँ अनुराग जी, एक बार दिवाली पर माँ ने आपके लिए खीर भेजी थी, लेकिन उसमें किशमिश नहीं डाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि आपको किशमिश से एलर्जी है। सुन रही हो? क्या चाहती हो तुम? है हमारा हंसता खेलता हुआ बेटा तुमको अच्छा नहीं लगता है का? लेकिन हम तो क्या हम कर रही हो? अरे हमारा ही गलती था कि हमने तुमको खीर बनाने के लिए भेजा, उससे तो अच्छा होता कि हमें बना लेते। लेकिन आप ही ने ना हमारे हाथ में वो किशमिश का टोकरी थमाया था, तो हमें लगा कि क्या लगा तुमको? है तुमको लगा कि किशमिश डाल देना चाहिए? अरे उनके लिए नहीं दिया था हम तुमको टोकरी, हम दिए थे कि वो खाने से अलग रखने के लिए, ताकि अनुराग के खाने में कहीं मिला ना दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।